साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी का साइंस का कोर्स। ये छठी क्लास की एनसीईआरटी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। छठी क्लास की एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है, पहला पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इस कोर्स में मैं कोशिश करूँगा कि एनसीईआरटी की किताब में किसी भी लाइन में छोटे से छोटा क्वेश्चन भी यदि संभव है कि वो बन सकता है क्वेश्चन, तो हम सभी मिलकर उस छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट का नाम है भोजन। यह है कहाँ से आता है। भोजन, इसमें क्या है कि छोटे बच्चों को समझाने के हिसाब से ही इसमें पार्ट में जो कंटेंट है वो दे रखा है। जैसे इसमें क्रियाकलाप, एक विभिन्न खाद्य पदार्थ, विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं अलग अलग तरह के। तो यानी वही बता रखा, क्रियाकलाप एक मतलब एक्टिविटी, बच्चों को एक्टिविटी करने को दिया इसने कि आप जैसे स्कूल में जाया करें तो उसमें अपने दोस्तों से, जैसे स्कूल के अंदर अलग अलग कल्चर के अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं, किसी कहीं कहीं स्कूल में किसी दूसरे राज्य से भी आकर के लोग पढ़ते हैं। तो इसने वही कही है कि जो तारे दोस्त होंगे उन दोस्तों से पूछो कि वो भाई क्या क्या खाना लेके आए हैं। ठीक है, वो क्या खाना लेकर आए हैं उसकी एक सूची बनाओ। सारे दोस्तों से पूछो कि वो खाने में क्या लाए हैं और उसकी एक सूची तैयार कर लो। कुछ लोग शाकाहारी भी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि उसने जानकारी प्राप्त करें कि क्या विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों, अपनी नोटबुक में सारणी बनाएं और अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खोजे गए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, अब इसने आगे क्या कह रहा है कि जो वो खाना, जो भी वो लेकर आए होंगे, जो भी भोजन, ठीक है, तो वो भोजन क्या है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। बहुत सारे अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। वो जो भी खा रहे हैं वो अलग अलग तरह के कंपोनेंट, संगठक बोलेंगे उन्हें, तो संगठकों से मिलकर बना होगा। जैसे कि चावल है, चावल इसमें लिख रहा है कि उसे पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, दो संगठनों की। ठीक है, तो इसने क्रियाकलाप 1 में यही कहा है कि जो तारे दोस्त होंगे स्कूल के अंदर उन सबसे पूछो कि वो क्या क्या चीज़ें खाने की लेकर आए हैं। ठीक है, कोई किस तरह का भोजन लाए हैं, क्या क्या लाए हैं वो भोजन के अंदर। इसने दूसरा क्रियाकलाप जो करवाया है, दूसरी एक्टिविटी, उसमें ये करवाया है कि वो जो खाने की चीज़ें लेकर आए हैं उसके बारे में सूची बनाओ कि वो खाने की चीज़ें किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हैं। उसके लिए रॉ मटेरियल, जो कच्ची सामग्री होगी वो क्या होगी। जैसे अपने दोस्तों और घर पर चर्चा करो इस बारे में, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए जो वो खाने के लिए लेकर आए ना, वह उन्होंने बनाने को। तो उसमें वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में लिखी है। ठीक है, कि खाने को वो क्या खाद्य पदार्थ के रूप में क्या लेकर आए हैं। जैसे कि रोटी है या चपाती, तो रोटी किस किस से मिलकर बने के रहे। रोटी के लिए कच्ची सामग्री क्या होगी, आटा चाहिए और पानी चाहिए, और इसमें आटा चाहिए, पानी चाहिए और आग भी चाहिए, वैसे तो कहने को गैस या आग। अब ये दाल है, दाल किस किस से मिलकर बनेगी, उसमें कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी, मसाले वगैरह। आग इसमें भी चाहिए, तो आग तो उनको पकाने के लिए हो गया, लेकिन कच्ची सामग्री के रूप में तो ये रोटी के लिए आटा और जल, और दाल के लिए कच्ची दाल और मिर्च मसाले वगैरह, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो ये जो हमने दो क्रियाकलाप करे उसकी सारणी बनाई, उसमें हमने क्या देखा, उस जो भी हमने उसमें सारणी बनाई वह के बारे में अपनी अपनी क्लास में जाकर अपने दोस्तन से उस बारे में बात करो भाई। संगठक, तो उसमें क्या है कि कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हम दाल बनाएंगे, दाल में मसाले तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, पानी भी चाहिएगा। उसके अलावा हमने मान लो छोले बना दिए, छोले में भी यही चीज़ चाहिए। तो ये समान संगठक हो गए ना, जो सभी में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वही कह रहा है, समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, अब आगे क्या कहेंगे कि ये संगठक आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इन सभी का। तो आगे इसने यही हेडिंग डाली है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री है वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो इसने कही सारणी 1.2 कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान है। फल भी कुछ बच्चे फल लेकर आए होंगे, कुछ बच्चे सब्जी लेकर आए होंगे और अलग अलग तरह की सब्जी लाए होंगे। तो उनके जो स्रोत होंगे, मान लो फल कहाँ से आ रहे हैं, पेड़ पौधों से आ रहे हैं, सब्जियां भी पौधों से आ रही हैं, तो उनके स्रोत का अनुमान लगाना बहुत आसान है। ठीक है, निश्चित रूप से ये चीज़ें पौधों से ही आई होंगी। ये आगे कह रहा है गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, वो भी पौधे हैं। पौधे मतलब धान, गेहूँ के खेत, उनके पौधे। ठीक है, पौधे से चावल और गेहूँ भी पौधों से आ रहे हैं।
ठीक। इसके अलावा ये हो गए हमारे पास शाकाहारी चीज़ें। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये तो सभी हो गए दाल वगैरह, दाल और फल वगैरह ये तो हो गए पौधों से, और ये दूध, अंडा, मांस, मच्छी वगैरह ये हो गए, इनने होगी, ये हो गए जंतुओं से। ठीक है। उसके बाद में यो तीसरा क्रियाकलाप क्या करवा रहा, क्या भैया, सूचीबद्ध जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संगठकों के स्रोत, मतलब कि उसके जो कंपोनेंट हैं, जैसे दाल बनाई तो दाल के क्या क्या संगठक हुए करे, कि भाई कच्ची दाल चाहिए, कच्ची दाल, ठीक है, वहाँ के साथ में मिर्च मसाले चाहिए। मिर्च मसाले क्या, मसाले ही डाल दूँ यदि मैं, ठीक है। तो ये मसाले कहाँ से आते हैं, ये भी पेड़ पौधों से आते हैं, और ये कच्ची दाल ये भी पेड़ पौधों से आती है। तो इसमें क्रियाकलाप 3 में यही कह रहा है कि उसके जो संगठक होंगे, मतलब ये कच्ची दाल और ये मसाले, इनके स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण के तौर पर उसके लिए अपने पास एक सारणी बना लें। ठीक है, कुछ और उदाहरण, और उस जब क्रियाकलाप 3 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये चीज़ें बच्चों को समझाने के हिसाब से हैं कि बच्चे जाके ऐसे ऐसे सारणी बनाएं अपने घर पे, अपने मम्मी पापा से पूछ के या अपने गुरुओं से पूछ के, और वाके बाद में सारणी बना के बच्चे क्लास में एक दूसरे से डिस्कस करें। ठीक है। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी वगैरह इन सब से मिलकर बनते हैं। ठीक है। तथा फल इत्यादि के स्रोत है। पौधे जो हैं, पौधों से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, पौधों से अन्न, अनाज मिलता है, सब्जी मिलती है, फल और चावल वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। जंतुओं से क्या मिलता है, दूध, मांस, अंडे व अन्य जानवर उत्पाद। अन्य जानवर मांस हो जाएगा, फिर चमड़ा बनाए कर वो खाने के नहीं है, लेकिन अन्य जानवर उत्पाद होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, दही, मट्ठा, छाछ वगैरह ये सब चीज़ें होगी। ठीक है। तो इन्होंने यही इस वाली सारणी में, सारणी 1.2 में यही लिख रखा है कि खाद्य पदार्थ क्या है, इडली। इडली किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, इसकी कच्ची सामग्री क्या होगी। इडली के लिए क्या चाहिए हमें, चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिएगी, नमक चाहिएगा और जल चाहिएगा। ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, पौधों से मिलती हैं। चिकन करी, चिकन करी के लिए चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल, घी चाहिए, जल चाहिए। इसमें जो चिकन होएगा वो तो जंतु से मिल जाएगा, और ये सभी चीज़ें हमें पौधों से मिलेंगी। ठीक है। इसी प्रकार खीर, दूध, चावल, चीनी ये भी हमें जंतु और पौधे दोनों से मिलेंगी, दोनों से। अच्छा, दूध, चावल, ठीक है। इसके बाद घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। ऊँट देता है, भेड़ देती है, बकरी देती है, गाय देती है, भैंस देती है, बहुत सारे हैं दूध। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जो भोजन है हमारा, तो उसमें पौधे, जो पौधा होता है, पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, और जंतु उत्पाद। ठीक है। भोजन के रूप में मान लीजिए ये पौधा है, तो इस पौधे में फल लगेंगे। फल मान लो सेब का पेड़ है तो सेब लगेंगे, तो उसका कौन सा भाग, हम पेड़ के पत्ते या डाल थोड़ी ना खाएंगे, हम उसका फल खाएंगे। तो इसमें यही चीज़ पूछ रहा। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे से ही मिलती है, जो शाकाहारी लोग हैं वो। ठीक है। हमें पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाया जाता है, कुछ पौधे के फलों को, जैसे कभी हम जड़ और कभी तना, कभी पुष्प भोजन के रूप में खाते हैं। सीताफल, काशी फल बोलते हैं इसे, तुम्हारे घर में बना होगा। इसे पेठा भी देख रहे हैं, सीताफल, काशी फल, पेठा। ठीक है। इसके क्या है, इसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर भी खाया जा सकता है। ठीक है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर सरसों देख लो। जब सरसों के बीज जो होते हैं उससे तो सरसों का तेल निकल जाता है, और उसके जो पत्ते होते हैं, सरसों के पत्तों से सरसों का साग बना दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह इसने केले के लिए पूछा है कि केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में हम सोच सकते हैं क्या, कि क्या क्या चीज़ें हुआ कि खाने लायक हो रहे हैं। ठीक है। आगे आ जाओ, भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं। चलो ठीक है। क्रियाकलाप 4, चौथी एक्टिविटी क्या करवाई है ना। चौथी एक्टिविटी में क्या कह रहा जी, चौथी एक्टिविटी है कि जो हमने सारणी 1.3 जो यहाँ से पिछली जो सारणी बनाई थी, उसमें खाद्य पदार्थ में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधा है। जो पौधे से जो संगठक के बन रहे हैं खाद्य पदार्थों के, उन्हें छांट के, और फिर हमें ये पता लगाना है कि वो जो संगठक हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त हुए हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी में लिखिए। जैसे बैंगन का भरता है,
बैंगन का भरता का मुख्य संगठक क्या है? बैंगन है। तो बैंगन हो गया। उसके बाद में मिर्च मसाले हो गए। तो बैंगन जो होता है वो जो पौधे का के ऊपर जो फल लगता है, बैंगन फल वाले भाग से मिलता है। मिर्च मसाले भी फल हो गए। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से यदि हम कुछ खाद्य पदार्थ ले रहे हैं तो तेल, तेल किस चीज़ का हो गया? सरसों का हो गया। मूंगफली का भी तेल होता है, ठीक है। और सरसों हो गए, सरसों के दाने। सोयाबीन हो गया। ये सभी क्या होते हैं? ये बीज होते हैं। अगर हम मूंगफली के दाने, जो कच्ची मूंगफली हो रहे, वहाँ डाल देंगे तो उससे नया मूंगफली का पौधा भी उग जाएगा। सरसों के दाने से सरसों उग जाएगा, सोयाबीन के दाने से सोयाबीन का हो गया। तो इन सभी का बीज वाला भाग होता है जो हम खाते हैं। और बैंगन जो है वो फल की तरह लगेगा है, ठीक है। या के बाद यानी अगला क्रियाकलाप कर रखा हो। अगला क्रियाकलाप पांचवा यानी का कहिए कि जो मूंग हो रहा है, मूंग और चना, मूंग व चने के सूखे बीज ले लो, उन्हें पानी में भिगो। पानी में भिगोने के बाद में 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे या उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर टांग देते हैं। तो उसमें क्या है, तुम देखोगे कि ऐसे इस तरीके से अंकुरित हो जाए करें बीज। ये अंकुरित जो बीज हो जाते हैं इन्हें भी खा ले करें। तो इसने वही चीज़ कही है कि अंकुरित हो गए हैं बीज। यदि ये बीज नहीं हुए अंकुरित तो इन्हें वापस से पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें, फिर अंकुरित हो जाएंगे। तो इन्हें अंकुरित को खा सकते हैं या इनमें मतलब मिर्च मसाले, टमाटर वगैरह, प्याज काट कूट के डाल दो, तब वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब भी खा सकते हैं। देखो ये चने हैं, चने भिगोए, उसके बाद में ये अंकुरित हो गए। अच्छा बताया थे कहीं, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? शहद सबको पता है कि मधुमक्खी बना के ना, ठीक है। शहद ये कैसे उत्पादित होता है, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में। अब देखो ये चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये चीज़ आप इससे क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि या तो क्वेश्चन आया है आपसे पहले, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन तो बन रहा है ना कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद माने मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फूल और उनका मकरंद पूरे वर्ष भर उपलब्ध होता है या वर्ष के कुछ समय में? तो वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद मतलब कि फूलों का मीठा रस का भंडारण कर लेकर हैं ताकि पूरे वर्ष भर इसका उपयोग कर सकें, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अगला टॉपिक है कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं भैया? जंतु, घर के आसपास कोई पालतू पशु होगा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये तो हो गए शाकाहारी जीव। पालतू जानवर वगैरह सभी को पता है क्या खाया करें। फिर जंतु, अन्य जंतु, कभी गिलहरी हो गई। गिलहरी जो होती है, गिलहरी वो छोटे छोटे से जैसे अखरोट वगैरह इस टाइप की कुछ छोटी चीज़ें खाया करें। कबूतर हो गए, छिपकली, ये छोटे छोटे से कीट खाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने यही क्रियाकलाप लिखी है कि जंतुओं के नाम लिखो, उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन लिखो, ठीक है। यही जैसे भैंस है, घास वगैरह खाती है, ठीक। इसके बाद अगले क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि जंतुओं के 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखें जो केवल पौधे या पादप उत्पाद मतलब कि केवल या तो पौधे के खाते हैं या पौधों से उपजे हुए उत्पाद, पौधों से क्या क्या जो हमें सब्जी वगैरह या फल वगैरह मिलेकर हैं वो खाते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खाते हैं। तो ऐसे अन्य क्या हो गया? शाकाहारी जंतु कहेंगे। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो इस वाले क्रियाकलाप में इसने यही कही है कि सारणी बनाओ, उसमें शाकाहारी जंतुओं को अलग लिखो, मांसाहारी जंतुओं को अलग लिखो, और कुछ ऐसे जंतु हो करें जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाया करें, सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हो गया या कुत्ता भी सभी चीज़ों को खा ले करें, बिल्ली भी खा ले करें, शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है, उन्हें लिखो। बस ये सारणी बनाओ, ठीक है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाया जा सके और देश से भुखमरी को मिटाया जा सके, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो सके सभी के लिए भोजन, ठीक। ख़त्म हो गया पहला चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें बढ़िया लगा होगा। बाकी कुछ कमी हो तो यार कमेंट में बता दियो। अभी तो शुरुआत करिए, मैं धीरे धीरे इसे सुधार लूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।